ये अम्ब्रेला कैसा है बच्चों, बताइए। ओके, ये अम्ब्रेला ब्लैक है। ओके, ये टी शर्ट कैसे रंग की है? ओके, ये येलो रंग की है। ठीक है, आगे चलते हैं। अकबर कैसा राजा था, बताइए। वह एक महान राजा था, ग्रेट। ओके, यह लड़की कैसी लड़की दिखाई दे रही है आपको? ब्यूटीफुल। ओके, वेरी ब्यूटीफुल। आगे चलते हैं। ये जो फ्लावर है ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको? येलो। ओके, येलो फ्लावर। चलिए आगे चलिए। यह पेन किसका है, बताओ। ओके, यह किसका पेन है? ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, आज की क्लास हमारी एडजेक्टिव की क्लास होगी। उससे पहले आपका इजी क्लास 2020 में स्वागत है। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाई अ noun or pronoun that tells us about the quality of noun and pronoun. So today we will learn about adjective. There are 8 types of adjective. First is adjective of quality. इसको हिंदी में कहेंगे गुणवाचक विशेषण। सेकंड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसको हिंदी में कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। फिफ्थ है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पर्सनवाचक विशेषण। सिक्स है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण। आगे है सेवेंथ पजेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। और आखिरी है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव, आठवां है प्रॉपर एडजेक्टिव, इसको कहेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि गुणवाचक विशेषण, वह शब्द जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के रंग रूप या क्वालिटी के बारे में बताता है, वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है, गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे कि अकबर वाज आ ग्रेट किंग। फोटो में आपको जो राजा दिखाई दे रहा है अकबर, वह कैसा राजा था? ग्रेट किंग। अकबर वाज आ ग्रेट किंग। ओके, यह जो डॉग है कैसा है? इज वाइट। यहाँ पर जो वाइट है वो हमारा क्वालिटी एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसमें एडजेक्टिव कौन सा होगा हमारा? क्वालिटी वाला। इसमें एडजेक्टिव होगा ब्यूटीफुल। ओके, दिस इज अ येलो फ्लावर, यह एक फ्लावर है। कैसा फ्लावर है? येलो, यानी कि येलो यहाँ पर हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, क्योंकि यह येलो जो है हमें बताता है फूल कैसे रंग का है। ओके, आगे चलते हैं।
ये सभी शब्द जो हैं ग्रेट, वाइट, ब्यूटीफुल और येलो, ये सभी संख्या या सर्वनाम की, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, इसलिए ये सभी क्या हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं। आगे चलते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि परिमाणात्मक, परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। आगे देखिए, फोटो में आपको क्या दिखाई दे रहा है। ओके, ही एट सम फ्रूट्स टुडे, उसने आज कुछ फल खाए। इसमें हमारा क्वांटिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, सम। उसने कितने फल खाए हैं, सम, यानी कुछ खाए हैं, सम हमारा एडजेक्टिव होगा। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ रुपए हैं। कितने रुपए हैं, सम मनी। ओके, यहाँ पर सम जो है हमारा एडजेक्टिव होगा, क्वांटिटिव एडजेक्टिव। रीना डिड नॉट ईट एनी फ्रूट, रीना ने कोई भी फल नहीं खाया। तो यहाँ पर एनी जो है वो हमारा एडजेक्टिव होगा। चलिए आगे चलते हैं। संजीव हैज़ लॉस्ट ऑल हिज मनी, संजीव ने उसके सारे पैसे थे जो वो खो दिए, उसके गुम हो गए। तो उसके कौन से पैसे गुम हो गए, ऑल मनी, ऑल हिज मनी। तो ऑल यहाँ पर क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव होगा। कौन सा, क्वांटिटी, मात्रात्मक। यह है हमें बताता है उसकी मात्रा कितनी थी। जो क्वांटिटी एडजेक्टिव होते हैं वो हमें नाउन या प्रोनाउन की मात्रा के बारे में बताते हैं। आगे चलिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक एडजेक्टिव। संख्यावाचक एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि नाउन या प्रोनाउन की क्या संख्या है, वो शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। संख्यावाचक क्या कहलाते हैं, विशेषण। ओके, अब इसमें दो पार्ट बनते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट एडजेक्टिव होते हैं जिनमें संख्या दी हुई होती है, जैसे कि 5 चिल्ड्रन, 2 सिस्टर, 3 बुक्स, 2 पेन्स आदि। इनडेफिनेट में क्या होता है, जैसे कि फ्यू गर्ल्स, कुछ लड़कियां, सम बुक्स, कुछ किताबें। यहाँ पर इनडेफिनेट में उनकी निश्चित संख्या नहीं दी हुई है, जबकि डेफिनेट में उनकी निश्चित संख्या दी हुई होती है। अब यहाँ दो टाइप्स और होते हैं नंबर एडजेक्टिव के, क्या, कार्डिनल ऑर्डर और ऑर्डिनल ऑर्डर। कार्डिनल ऑर्डर में होता है 1 2 3 4 5 6, आगे चलते रहेंगे। ऑर्डिनल ऑर्डर जो होता है वो होता है जैसे जब हम पोजीशन निकालते हैं बच्चों की गेम में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यह ऑर्डिनल ऑर्डर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की ओर। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, हम जब किसी नाउन या प्रोनाउन की ओर इशारा करके उसके बारे में कोई बात बताते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है। हमें यहाँ पर किस शब्द से पता चला कि पेन कौन सा है, दिस। दिस माने यह पेन। ओके, दिस यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। आगे है, दिस मोबाइल इज़ गुड, यह मोबाइल अच्छा है। कौन सा मोबाइल अच्छा है, यह है, दिस। दिस एडजेक्टिव होगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट बॉय इज़ वेरी गुड, कौन सा लड़का, दैट बॉय। दैट क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। दीज कार्स आर वेरी कॉस्टली, ये कारें बहुत महंगी हैं। कौन सी कारें महंगी हैं, दीज। दीज हमें बताता है ये कारें, यहाँ पर एडजेक्टिव क्या होगा हमारा, दीज। दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। दोज बनानाज आर वेरी स्वीट, वे केले बहुत मीठे हैं। कौन से केले, वे केले, दोज। तो दोज यहाँ पर हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, संकेतवाचक
विशेषण होगा। ओके, आगे चलते हैं। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या आ जाए, वर्ब आ जाए, तो वो क्या होता है, कौन सी एडजेक्टिव होगी, वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगी। और अगर किसी एडजेक्टिव के बाद उसके तुरंत बाद नाउन आता है तो वह डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। चलिए आगे चलते हैं। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ अ गुड गर्ल, यह एक अच्छी लड़की है। दिस के बाद वर्ब आ गई इज, तो ये क्या है बताइए, यह डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। दैट इज़ माई बुक, दैट के बाद इज है वर्ब, तो यह कौन सा एडजेक्टिव होगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, दीज आर न्यू कार्स, ये कारें नई हैं। दीज के बाद आर आ गया, वर्ब आ गई हमारी, तो इसलिए यह डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। अब डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आते हैं। दिस गर्ल इज़ गुड, यह लड़की अच्छी है। दिस के बाद गर्ल है, गर्ल नाउन है, इसलिए यह डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट बुक इज़ योर्स, वह किताब तुम्हारी है, तुम्हारे वाली है। तो यहाँ पर दैट के बाद बुक आ गया, बुक नाउन है, इसलिए यह डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। दीज कार्स आर न्यू, ये कारें नई हैं। दीज के बाद क्या आया, कार्स, कार्स नाउन है, इसलिए यह क्या होगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, इसमें एक ऐसा शब्द होता है जो हमसे प्रश्न पूछता है। एन वर्ड, अ वर्ड दैट आस्क अस समथिंग अबाउट द नाउन और प्रोनाउन, दैट इज़ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के बारे में कुछ प्रश्न पूछता है वह क्या होता है, प्रश्नवाचक विशेषण होता है। देखिए, हुज पेन इज़ दिस, यह पेन किसका है, पेन किसका है, इसमें प्रश्न क्या है, यह पेन है, प्रश्न क्या हुआ, किसका, तो यहाँ पर हुज क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। व्हाट टाइम इज़ इट, समय क्या हुआ है, क्या समय हुआ है, तो यहाँ पर व्हाट हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। विच बॉल इज़ योर, तुम्हारी वाली बॉल कौन सी है, ठीक है, इसमें विच हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। आगे चलिए, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के भी दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अगर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद वर्ब आ जाती है तो वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। अगर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है तो वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। देखिए, विच इज़ योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है, तो यहाँ विच के बाद इज है, तो यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। व्हाट इज़ द टाइम, समय क्या हुआ है, तो यहाँ पर व्हाट के बाद इज लगा है, तो ये क्या है, एज क्या है, वर्ब है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में। विच बुक इज़ योर, तुम्हारी किताब कौन सी है, विच के बाद बुक है, बुक नाउन है, तो यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। व्हाट टाइम इज इट, समय क्या हुआ है, व्हाट के बाद टाइम है, टाइम नाउन है, नाउन जहाँ आता है वो हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। हुज मोबाइल इज़ दिस, यह मोबाइल किसका है, तो यहाँ क्या होगा, हुज मोबाइल इज़ दिस, हुज के बाद मोबाइल है, नाउन मोबाइल है, तो यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी कि विभाग सूचक एडजेक्टिव वो होते हैं जो हमें नाउन या प्रोनाउन की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताते हैं। दैट पॉइंट्स आउट अबाउट ईच वन ऑफ नंबर,
ओके, चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि ईच बॉय विल प्ले फुटबॉल, हर लड़का फुटबॉल खेलेगा। अब कौन सा लड़का फुटबॉल खेलेगा? ईच। तो ईच जो है वो बहुत सारे बच्चों में हर एक बच्चे के लिए यूज हुआ है ईच बॉय। तो ईच क्या है हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन होगा। एवरी गर्ल कैन कुक वेल, हर एक लड़की अच्छा पका सकती है। कौन सी लड़की पका सकती है? यानी कि जितनी भी लड़कियां होती हैं उनमें से हर एक लड़की अच्छा पका सकती है। एवरी गर्ल, तो एवरी गर्ल क्या होगा यहाँ पर बताइए? एवरी गर्ल होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण। नाइदर गर्ल वेंट टू द स्कूल, स्कूल में कोई भी लड़की नहीं गई है। स्कूल में कौन नहीं गई? कोई भी लड़की। तो नाइदर दोनों में से एक भी नहीं गई, दो लड़कियों में से एक भी ना जाए तो नाइदर होगा। चलिए आगे चलते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में सीखते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? यह हमें संबंध बताते हैं। यह हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध बताते हैं। जैसे कि माई अम्ब्रेला इज़ वाइट, अम्ब्रेला किसका वाइट है? माई। माई क्या है हमारे यहाँ पर? पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। हीज शर्ट इज़ ब्यूटीफुल, उसकी शर्ट क्या है? सुंदर है। सुंदर किसकी शर्ट है? उसकी। हिज, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। हिज फादर इज़ ए डॉक्टर, उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं। किसके पिताजी डॉक्टर हैं? उसके। उसके जो शब्द है यहाँ पर हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। हर सिस्टर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, उसकी बहन बहुत सुंदर है। किसकी बहन? उसकी बहन। हर, हर यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, संबंधवाचक क्या होगा? विशेषण। आखिरी है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है वो हमें प्रॉपर नाउन के बारे में बताता है। जैसे कि इंडियन फ्रूट, ब्रिटिश आर्मी, अमेरिकन कार्स, चाइनीज़ फ्लावर, इंडियन फार्मर। अब यहाँ पर क्या है, जो प्रॉपर नाउन है उसके साथ और कुछ नाउन जुड़ गए और उनका एक नाम बन गया, उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। इसी के साथ आज की क्लास हम कंप्लीट करते हैं प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आज की जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहिए। जब भी आप कमेंट करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ टाटा बाय बाय।